गाइस कल एसआरएच वर्सेस मुंबई के मैच में मुंबई की पलटन ने हैदराबाद के दानवों को एक बार फिर से पस्त कर दिया। भाई साहब इसे कहते हैं असली कमबैक। कहाँ एक टाइम पे मुंबई वाले एकदम जमीन में घुसे पड़े थे और कल लगातार चौथी जीत के बाद देखो पॉइंट्स टेबल में सीधा तीसरे नंबर पे पहुंच गए। लेकिन भाई कल के मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट बनी ईशान किशन की विकेट। समझ नहीं आया भाई दीपक चार के ओवर में अंपायर साहब और ईशान किशन ने किया क्या है। किस्सा भाई पूरा ये था कि दीपक चार की बॉल वाइड जा रही थी, ना तो बॉलर को कोई इंटरेस्ट था ना ही विकेट कीपर को, किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं आई थी। मगर अंपायर साहब को पता नहीं कौन सी इंद्री से आवाज आई कि खुद बॉलर को बोलने लगे कि भाई अपील करो बंदा आउट है। भाई चलो अगर ईशान आउट भी था तो अंपायर साहब का क्या फर्ज होता है कि बुद्ध बनकर शांत करे, अगर बॉलर अपील करे तब जाकर आउट देना कि भाई बॉलर को बोले कि अपील करो। और भाई ईशान किशन भी कम नहीं, बॉल विकेट कीपर के हाथ में जाते तुरंत बाहर की तरफ वॉक करने लग गए। ये नहीं कि एक सेकंड के लिए कम से कम रुक तो जाए, अंपायर क्या डिसीजन देते ये तो देख ले कम से कम। उसको देखकर फिर अंपायर भी उतावले हो गए। लेकिन फिर ये भी नहीं कि रिव्यू पड़ा तो बाद में रिव्यू ले ले कम से कम। अब बताओ इस पूरे वाक्य को क्या नाम दे। अब ज्यादा बात करेंगे तो मुंबई वाले समझेंगे कि मैं मुंबई का हेटर हूँ। बाकी आपको ये किस्सा देखकर क्या फील हुआ कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि बेचारी काव्या जी तो ये सीन देखकर भाई खुद सदमे में चली गई थी। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिले थे। चल निकल। खैर भाई मैच को शुरू से शुरू करते तो हार्दिक भाई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और भाई देख के बड़ा अच्छा लगा कि स्टेडियम में क्रिकेटर्स और दर्शकों ने मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट के लिए मौन धारण रखा। कल तो भाई स्टेडियम में ना तो कोई गाना बजाना हुआ और चीयर लीडर्स को भी साथ में आराम दे दिया गया। भाई की ट्रेंड बोलने आते के साथ ही अपने पहले ओवर के अंदर ट्रेविस हेड को बतख बना दी और दीपक चार के अगले ओवर में वही कांड हो गया जिसकी हमने बातचीत की थी। मामूली सा गुंडा है मामूली किसको कहा आपको। खैर फिर अगले ओवर में ट्रेंड बोलने अभिषेक शर्मा को 8 रनों पर निपटा दिया और फिर भाई जैसे नीतीश रेड्डी ने फालतू में अपनी विकेट फेंकी, बेचारी काव्या जी की आंखों में तो भाई आंसू ही आ गए। आते भी क्यों नहीं भाई, 13 रनों पर एसआरएच की 4 विकेटें लुढ़क चुकी थी। खैर फिर पावर प्ले के बाद हार्दिक भाई ने अनिकेत वर्मा को चलता कर दिया। अब भाई थोड़ी देर के लिए गेम स्लो जरूर हुआ, लेकिन फिर क्लासन ने अपने बल्ले से शॉट निकालने शुरू किए और 34 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली और फिर अभिनव मनोहर ने भी अपने गेयर बदल लिए। अब भाई बुमराह भाई ने अभिनव का 33 रनों पर मौका तो बनाया, मगर सूर्या दादा से कैच ही छूट गया और फिर तो मानो काव्या जी के चेहरे पे खुशियों की बाहर आ गई। खैर फिर क्लासन ने 71 रनों पर अपनी कैच थमा दी और अभिनव मनोहर ने 43 रनों पर खुद ही बैट से स्टंप उड़ा ली और फिर ट्रेंट बोल्ट ने आखिरी बॉल पर पैट कमिंस को भी बोल्ड कर दिया। मगर भाई फिर भी एसआरएच कहां 35 पे 5 थी, लेकिन क्लासन और अभिनव की 99 रनों की साझेदारी की मदद से एक इज्जतदार स्कोर तक तो पहुंच ही गई। अब भाई मुंबई 144 रन बनाने होते तो उनादगढ़ ने अपने पहले ओवर के अंदर कल्टन को कॉटन बोल्ड कर दिया, लेकिन रोहित भाई ने भाई बड़े बवाल चौके छक्के लगाए और विल जैक्स के साथ मिलकर पूरा मैच एक तरफा कर दिया। लेकिन फिर विल जैक्स ने अपनी विकेट गंवा दी, मगर रोहित भाई ने अपनी 50 पूरी कर ली और फिर सूर्या दादा ने आकर भी भाई बड़े गजब के चौके छक्के लगाए। अब रोहित भाई ने 70 रनों पर अपनी कैच जरूर थमाई, लेकिन सूर्या दादा आखिरी तक चौके छक्के लगाकर मुंबई को मैच जिता दिए पूरे 7 विकेटों से। बाकी दोस्तों आप ईशान किशन की उस विकेट के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे आरसीबी वर्सेस आरआर की हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और आप सभी को जय श्री राम।